नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं आपके साथ पूजा शर्मा। सियासी सिलेंडर से सत्ता की कुर्सी तक, जब भी देश में चुनाव होते हैं तो रैलियों के प्रचार प्रसार के अलावा लोक लुभावनी घोषणाएं भी की जाती हैं, जिन्हें चुनावी रेवड़ियां भी कहा जाता है। हालांकि राजनेताओं को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाने में जनता जनार्दन का ही मत चलता है, लेकिन उनके मत को राजनीतिक दल अपने पक्ष में करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। तभी तो सियासी पिच पर सिलेंडर की गेंद हमेशा से ही फेंकी जाती है। क्या है देश की राजनीति में सिलेंडर का सियासी गणित, आइए जानने की कोशिश करते हैं। केंद्र सरकार ने ओणम और रक्षाबंधन से पहले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कटौती का ऐलान किया है। जाहिर सी बात है, इस तरह की लोक लुभावन ऐलान के बाद सियासत तो गरमानी ही थी। ऐसा हुआ भी, जहां एक तरफ बीजेपी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रही है, तो वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले पर विपक्ष घिरता नजर आ रहा है। बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी ने, उनकी सरकार ने देश की महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा दिया है और सिलेंडर के बढ़ते हुए दामों में इस कटौती को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। अब यह महिलाओं के लिए राहत की बात है या फिर हमेशा की तरह चुनावी हथकंडा है, यह तो समझने वाले समझ गए हैं, क्योंकि सिलेंडर के दामों में कटौती की सियासी मायने बड़े होते हैं। जिस सिलेंडर के महंगे होने पर विपक्ष काफी वक्त से सरकार को घेरता आ रहा है, जिस सिलेंडर के कारण सड़क से सदन तक संग्राम मचा हो, उस सिलेंडर का सियासी महत्व भी बहुत है। जब सिलेंडर के दाम बढ़ने शुरू हुए तो विपक्ष की एक तरफ से सवाल खड़े किए गए। सत्ता पर आसीन पार्टी की तरफ से दलील दी गई कि विपक्ष अपनी सरकार वाले राज्यों में इस तरह की सब्सिडी क्यों नहीं देते। तो वहीं सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर समाज में और खासकर महिलाओं में असंतोष देखा गया। विपक्ष ने इस चुनावी घोषणा पत्र में शामिल भी करना शुरू कर दिया। यह तो मानना ही होगा कि आगामी 5 राज्यों के चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सिलेंडर मात्र भोजन पकाने का जरिया नहीं है, बल्कि धीरे धीरे सिलेंडर की बढ़ती कीमतें जो आसमान को छू रही हैं, वह देश की सियासत में भी उबाल ला रही हैं। काफी लंबे वक्त से सरकार और विपक्ष के बीच सिलेंडर भी एक सियासी एजेंडे के तौर पर सामने आया है। जहां एक तरफ विपक्ष ने सिलेंडर को लेकर समाज में बढ़ रहे आक्रोश को भूनना शुरू किया है, तो वहीं सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी पर भी दबाव बना हुआ है। खासकर जब कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के चुनाव और कर्नाटक चुनाव में सिलेंडर को चुनावी मुद्दा बनाया, तो वहीं राजस्थान सरकार ने आगे आते हुए अपने यहाँ 500 रुपए में सिलेंडर देने का ऐलान किया। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि कर्नाटक में बीजेपी की हार के पीछे एक वजह सिलेंडर की बढ़ती कीमत है, जिसके चलते वहां की महिलाओं में नाराजगी भी सामने आई। राजस्थान में गहलोत सरकार ने इंदिरा गांधी गैस सब्सिडी योजना के तहत इस साल अप्रैल महीने से 500 रुपए में सिलेंडर दिया। वहीं मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की शिवराज सरकार ने 450 रुपए में सिलेंडर देने का ऐलान कर दिया। हालांकि आपको यह भी बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो यहां तक दावा किया कि देश में सबसे सस्ता सिलेंडर देने वाला एकमात्र राज्य राजस्थान है, जहां सिर्फ 500 रुपए में सिलेंडर मिलता है। अब माना यह भी जा सकता है कि भाजपा सरकार के इस फैसले से देश के 33 करोड़ से भी ज्यादा ग्राहकों को फायदा मिलेगा। तो वहीं सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ महिलाओं को 400 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। तो वहीं इस राहत के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष पर अब सरकार के कदम काट निकालने का भी दबाव बढ़ेगा, क्योंकि उज्ज्वला योजना जैसी बड़ी सियासी फायदे वाली बीजेपी सरकार की योजना हाल ही के वक्त में महंगे सिलेंडर को लेकर राजनीतिक दबाव में तो जरूर आई है और पार्टी को इसका फीडबैक भी कर्नाटक चुनाव में देखने को मिलेगा, जहां उसे हार का सामना करना पड़ा और उसकी अहम वजह सिलेंडर की बढ़ती कीमत और महंगाई को माना गया। काफी लंबे वक्त से देखा जा रहा है कि केंद्र में मजबूत सत्ता पर आसीन भाजपा सरकार को घेरने के लिए विपक्ष को महंगाई के प्रतीक के तौर पर सिलेंडर ही हथियार बना है। हालांकि केंद्र सरकार ने इसमें बड़ी कटौती का ऐलान किया, तो अब विपक्ष भी इसमें लोक लुभावने फायदे के साथ सियासी पिच पर उतर सकता है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देखना होगा कि यह सियासी पार्टियां जनता के वोट के लिए क्या लुभावने वायदे करती हैं, क्योंकि भारतीय राजनीतिक अब मुफ्त और सस्ती चीजों के साथ ही साथ मुफ्त की कल्याणकारी योजनाओं और उन योजनाओं को लोगों तक कार्टून के जरिए पहुंचाने तक आ गई है।
इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।